चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सिर्फ मेरे जो मैंने आज गलती की है, आज मुझे बहुत फोमो आया, उसको एनालाइज करने के लिए बना रही हूँ। ये आपके लर्निंग के लिए नहीं है। चाहे तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं और या तो फिर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज मेरी जो गलती थी, आज मेरा फोमो बहुत आया। आज मैंने एक सबसे बड़ी गलती की कि मैंने कल पिछला मार्केट को एनालाइज ही नहीं किया। मैंने सोचा सेटअप बनेगा और मैं ट्रेड लूँगी, तो मुझे देखना चाहिए था कि कल की मार्केट ने, मतलब लास्ट डे मार्केट ने ऊपर ही होल्ड किया था, तो एक रिट्रेसमेंट आए बिना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मेरी सबसे पहले यही गलती हो गई कि आज मैंने ओपन होते ही मैंने कॉल साइड की एंट्री बनाई थी, जो कि मुझे बहुत हड़बड़ी मेरे से बहुत हड़बड़ी हुई, इसीलिए आज मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ है। और कुछ गलतियां हैं जो मैंने बीच बीच में और की, उसको भी मैं लाइन से बताती हूँ। जैसे आज मैंने क्या किया, मतलब मुझे एक रिट्रेसमेंट आए बिना मार्केट को अप साइड के लिए लेना ही नहीं था। जब मार्केट ने पिछले डे ऊपर ही क्लोज करता है मार्केट, तो बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर नहीं जाता है मार्केट सीधा सीधा, या तो फिर गैप अप करता है तभी जाता है। तो आज मार्केट ने, निफ्टी ने, सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स भी 84,000 के ऊपर ओपनिंग हुई थी। इसकी 84,000 के ऊपर ओपनिंग हुई थी। बट सेंसेक्स के ओपनिंग से ही मुझे समझ में आ गया था कि इसने जो कल का डे हाई है उससे रेजिस्टेंस लिया है। एंड बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, 57,500 के ऊपर ही ओपन हुआ था, बट फर्स्ट कैंडल में ही नीचे आ गया था। तो नीचे आके फिर सेकंड कैंडल में ऊपर हुआ। फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने देखा कि जो फर्स्ट कैंडल है वो रेजिस्टेंस तो ले रहा है सेंसेक्स का, लेकिन ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया एक ही कैंडल में, पीएसवाई लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो मैं ना कंफ्यूज हो गई थी। और साथ ही साथ मैंने निफ्टी को भी देखा कि निफ्टी ने भी फर्स्ट कैंडल से क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया था। लेकिन मुझे ये भी देखना चाहिए था कि क्या किसी ने सपोर्ट लिया है। अगर दो लेवल ने ब्रेक डाउन कर दिया है तो एक जैसे इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर दिया है और सेंसेक्स ने भी ब्रेक डाउन कर दिया था, तो मुझे देखना चाहिए था क्या निफ्टी बैंक किसी जगह का सपोर्ट ले रहे हैं। यही मेरे से गलती हो गई और मैं एकदम जल्दी से फोमो में आके एंट्री कर ली थर्ड कैंडल में ही कि ये कॉल में जाएगा करके। तो और थोड़ा यहाँ तक जब ये क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी, तब तक मैंने होल्ड किया, तो प्रीमियम में मुझे अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। जैसे कि मुझे लगा यहाँ से सपोर्ट लेगा और वो तो खैर ब्रेक डाउन कर ही चुका है, तो फिर मार्केट सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा। और इस रिट्रेसमेंट में मेरा, मतलब ये जो दिख रहा है इसमें मेरा प्रीमियम अच्छा खासा मुझे लॉस दिखाया। ठीक है, अच्छा खासा नहीं दिखाया, मतलब एक एवरेज मुझे लॉस दिखाया इस जगह पे। फिर क्योंकि मैं सोची यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तो एटलीस्ट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट तो लेगा ही बैंक निफ्टी, तो मैं डटी रही, मेरी पोजीशन बनी रही थी इसमें। फिर ये ब्रेक डाउन हुआ तो मेरा लॉस हो गया। चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद समझ आया कि मार्केट ने एक मेजर सेटअप को फॉलो किया है, जिसमें सेंसेक्स के अपने डे हाई से रेजिस्टेंस लिया है और इसमें थर्ड कैंडल में जैसे दिख रहा है 57,500 के लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मतलब इसने ये वाला सेटअप को फॉलो किया, क्योंकि इसको एक रिट्रेसमेंट लाना था अगर ऊपर जाना था मार्केट को तो। ठीक है, अब यहाँ तो मेरी गलती समझ में आ गई। अब जब मार्केट नीचे आ ही गया, पूरा किसी का सपोर्ट नहीं लिया, तो मेरे से सबसे ज़्यादा आज मेजर गलती, 3 गलतियाँ हुई हैं। फिर मैंने पिछले चार्ट को देखा आज के आज, तो मार्केट को जब मैं पिछले चार्ट को देखा मैंने, तो मार्केट को मैंने देखा कि 3 दिन से सेम चार्ट बना रहा था। ठीक है, ये 3 दिन से मार्केट पहला तो ऊपर जाता, फिर ये ब्रेक डाउन करता, फिर उसके बाद फिर ये जो ब्रेक डाउन करता उसके बाद ऊपर ही क्लोज कर रहा था। यहाँ भी क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे आता, पहले सेटअप में फिर ऊपर जाके क्लोज कर रहा था। तो 2-3 दिन तक यहाँ भी देखो ऐसे किया है, 3 दिन तक लगातार ऊपर ही पर क्लोज कर रहा था। तो मेरे को आज मतलब एक दिन तो ब्रेक डाउन, मतलब बैंक निफ्टी ने एक दिन ब्रेक डाउन किया, किसी दिन सपोर्ट लिया, ऐसे ऐसे करके ऊपर क्लोज कर रहा था। लेकिन आज का मेरा व्यू था कि आज तो ऊपर क्लोज नहीं करेगा, आज तो नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ऊपर क्लोज नहीं करेगा। तो मेरी आज सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मैंने बार बार जब भी रिट्रेसमेंट होता था, जैसे मेरा यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये छोटे से लेवल का ब्रेकआउट, तो मैं पुट का पोजीशन बनाती थी। कम से कम ये 2-3 कैंडल बनने के बाद तो मार्केट फिर ऊपर चला जाता। प्रीमियम में तो बहुत डिके हो रहा था। फिर यहाँ भी मैं नहीं मानी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आज मार्केट क्या है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर तो ओपन मतलब क्लोज नहीं होगा, नीचे ही आएगा।
फिर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तब भी मैंने पोजीशन बनाया कि चलो ये मार्केट यहीं से गिर जाएगा, तब ये PSY लेवल का ब्रेकआउट हो गया। मतलब बहुत कम हुआ है लेकिन हो गया इसमें, लेकिन प्रीमियम में अच्छा खासा डीके हो गया था। अब इतने में ही उस समय क्या बोलते हैं निफ्टी क्या है, निफ्टी में भी मैंने एक पोजीशन बनाया इसी के चक्कर में। चलो बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है तो आज मेरी बहुत ज़्यादा गलती हुई, इसी को मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये जैसे निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन प्रीमियम रेजिस्टेंस ले रहा था तो प्रीमियम को बढ़ना चाहिए था, पुट की प्रीमियम को। तो ये प्रीमियम में भी ना एकदम डीके कर दिया था। तो फिर मैं थोड़ा सा जब वो ब्रेकआउट कर रहा था PSY लेवल का, तो ये रेजिस्टेंस ले था निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया था यहाँ का, लेकिन वो उसने ब्रेकआउट किया। फिर मैंने जैसे ही निफ्टी में पोजीशन बनाई, इसमें मेरे को 10 पॉइंट का डीके मिला प्रीमियम में, तो फिर मैं बोली रहने दो अब नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट जैसे ही मैंने क्लोज किया अभी, फिर उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया और मैंने ओवर ट्रेडिंग भी हो रहा था, तो इस वजह से मैं बार बार और नहीं गई। 3-4 ट्रेड हो गया आज मेरा सुबह मॉर्निंग कॉल में, और 3 ट्रेड, ये 2 ट्रेड तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ का ब्रेकआउट हुआ तो लिया। फिर उसके बाद ये वाला लेवल ब्रेकआउट हुआ तो मैं सोची यहीं से गिरेगा, बट वो PSY लेवल का ब्रेकआउट हो गया। फिर मैंने सोचा कि यहीं से गिरेगा, ये रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी और ये ब्रेकआउट कर दिया है 57,500 का बैंक निफ्टी, तो यहीं से गिरेगा। लिया भी था, सही लिया था मैंने। थोड़ा सा मेरे को SL बड़ा करना था, बट कितना देती, 3-3 बार मैंने SL दे दिया था। ये एक रेजिस्टेंस लिया और ये छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनाया, उसमें ही प्रीमियम मेरा 10 पॉइंट डीके हो गया। तो फिर मैंने 10 पॉइंट का SL देके अपना पोजीशन क्लोज कर दी और फिर मैंने बंद कर दिया मार्केट को। और मार्केट को मैं अभी 15 मिनट बाद देख रही हूँ, 15 मिनट आधा घंटा बाद, तो मार्केट रिवर्स हो गया पूरा। तो वही वाला सेटअप है कि मार्केट ने 3 दिन ऊपर ऊपर क्लोज किया था, आज ऊपर क्लोज करता नहीं, मार्केट को नीचे ही आना था। इस वजह से मैं बार बार एंट्री करते गई आज की। लेकिन मेरे को आज लर्निंग मिला है कि बीच में आपको जाना ही नहीं है, या तो फिर बॉटम से एंट्री करो, तो आपकी छोटे छोटे स्विंग के लिए भी नहीं जाना है, या तो बॉटम से करो या फिर टॉप से करो। बीच में करोगे तो फिर बड़ा SL बनता है, वो भी साइडवेज। CPR बता देता है, अगर CPR चौड़ा है तो बता देता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला, और अगर CPR पतला है तो वो मूवमेंट आएगा, ये बता देता है। बट आज की मेरी ये गलती थी कि मुझे बीच में बार बार नहीं घुसना था। आइंदा से इस गलती को मुझे याद रखना है कि मार्केट तो खैर नीचे आ ही गया, देखिए मेरा जो व्यू था वो तो आ ही गया, लेकिन वही है ना कि मेरे को हर लेवल पे मुझे SL दिया। और देखिए बीच में घुसने से SL बहुत छोटा छोटा लगाते हैं, वो SL बार बार हिट होता है, तो वही गलती नहीं करना था। अच्छे से लेवल को देख लेना था। ये जो बीच में 2-3 बार घुसी हूँ बैंक निफ्टी में, उसको ना करके मुझे किसी लेवल का रेजिस्टेंस, जैसे निफ्टी ने ये किसी लेवल का स्पेशल रेजिस्टेंस लिया, वहाँ तक का वेट करना था, और इसने ब्रेकआउट कर दिया, तब अच्छे से एक पोजीशन बनाती। जो मैं ये 3 बार दी हूँ फोमो में कि मेरा एक ट्रेड छूट गया, पहला मेरे से कैसे लॉस हो गया, वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो कैपिटल ब्लो हो जाता। जो छोटा छोटा स्विंग है शायद इससे ब्रेकआउट करे, बट मुझे देखना था कि क्या दूसरा इंडेक्स कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है कोई स्विंग से। तो इस वजह से ये 25 जो मतलब निफ्टी है वो अपने स्विंग से, जो ये रिसेंट वाला स्विंग है उससे रेजिस्टेंस लिया, वो ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एंट्री मुझे करनी चाहिए थी। तो यही आज मेरे से गलती हो गई है। तो ये मेरी लर्निंग वीडियो थी। चलिए, थैंक यू।